गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, पहले ये डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च फॉर ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। चलिए सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों, ये 18 मई को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। ये उसका थंबनेल है। यहाँ पर कैशबैक मैजिक और ट्रैप, 1 लाख का 2.08 लाख, 5 लाख का 13 लाख बन रहा था। तो आज मुझे फील हो रहा है कि वाकई मैंने सच कहा था। ये ना कोई मैजिक नहीं था, बल्कि ये एक ट्रैप था। वो कंपनी ने भी माना है कि वो आप लोगों को पैसा नहीं दे पाएगी। जिनको ज़रूरत है, तो अगर लेना है जिनको अभी, तो वो अपना एक फॉर्म भरें। तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक कमेंट मेरी एक वीडियो पे ऊपर आया है, मैं वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सर, आज अपना पे की तरफ से एक फॉर्म आया है जिसमें अकाउंट क्लोजर एंड मनी विड्रॉवल ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, जो इतने महीने इंटरेस्ट मिला है वो नहीं की बात की गई है, एंड फॉर्म भर के सबमिट करने की बात की है। और ये भी बोला कि फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो आपका अमाउंट डिलीट होगा एंड आप अपना पे में अकाउंट होल्डर नहीं रहोगे, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन जो एक्चुअल में लिखना चाहिए था वो रिवार्ड पॉइंट लिखना चाहिए था। चलो, जैसा भी है वैसा, मतलब इसका सेम ही है। तो दोस्तों, इससे क्या जाहिर होता है कि कंपनी के पास या तो पैसा नहीं है, या वो रिवार्ड पॉइंट लोगों को नहीं देना चाहती है। और वो उसकी जो मार्केटिंग बजट की बात की जाती थी, वो सिर्फ एक हवा था, लोगों को दिखाने के लिए था। क्योंकि लोग क्वेश्चन करते थे कि इतना रिटर्न कहाँ से और कैसे दे रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए उन्होंने मार्केटिंग बजट की बात की थी। लेकिन अब जो है असलियत सामने आ रही है कि अब लोगों को पैसा आना, नए लोगों का पैसा आना कम हो गया है या बिल्कुल बंद हो गया है। तो कंपनी पुराने लोगों को पैसा नहीं दे पा रही है। तो इसलिए कंपनी अब चाहती है किसी तरह इन लोगों से पीछा छुड़ाया जाए। तो उनको ये ऑफ़र दे रही है कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले लो, तो जो आरपी आपने अर्न किए हैं या लेवल आरपी आपने अर्न किया, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? जब आपने प्रॉमिस किया था उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा कि ऐसी नौबत आ सकती है? जब आपने प्रॉमिस किया था कि लोगों को कि आपको डेली का इतना % आरपी मिलेंगे, तो वो अब आप देना क्यों नहीं चाहते हो या क्यों नहीं दे रहे हो? इससे साबित होता है कि कंपनी के पास या तो पैसा नहीं है, या कंपनी की नीयत नहीं है कि लोगों को उनका पैसा दिया जाए। ये तो हो गई, ये उन लोगों की बात है जिनके पास प्रूफ है कि उन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला है। मुझे हैरत हो रही है, मुझे ये सोच के परेशानी हो रही है कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपया या लाखों रुपया कैश में दिया है कंपनी को या किसी अपलाइन को, तो उनका क्या होगा? क्योंकि उनके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं होगा। जिन लोगों ने वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र किया, किसी को कैश दिया और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करवाया पैसा, उनका क्या होगा? उनको तो कंपनी बिल्कुल ही, मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट करेगी कि हमें इन लोगों ने पैसा दिया है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो लोगों के साथ चीटिंग होने जा रही है। तो उसके लिए लोगों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लोगों को इकट्ठे होके इसके खिलाफ कुछ कदम उठाने चाहिए। कोई लीगल जो कोई भी एक्शंस हैं वो उनको जल्दी से जल्दी लेने चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी ने प्रॉमिस किया है तो वो कंपनी को देना पड़ेगा। अगर नहीं देती है तो इट मीन्स इट वाज ए स्कैम, और ये आगे भी चल रहा है। और इससे नए लोगों को भी जो नसीहत मिलनी चाहिए कि उनके साथ आगे क्या हो सकता है। इसलिए नए लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बी केयरफुल।
बड़ा पैसा मत लगाइए। मैं पैसा लगाने के फेवर में ही नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को इतना ही मतलब भरोसा बन चुका है, अगर कोई लगाना भी चाहता है तो उसको एक लिमिट में 1000-2000 रुपये में ही पैसा लगाओ, उससे ज़्यादा मत लगाओ। मैं तो कहता हूँ वो भी मत लगाओ। तो इसलिए फ्रेंड, जो भी कीजिए वो अपना सोच समझ के फैसला लीजिए। तो जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिन लोगों का रिवार्ड पॉइंट्स फंसे हुए हैं, जिनको विड्रॉवल नहीं मिल रहा है, वो लोग ज़रूर कोई एक्शन लें। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे एक्शन लोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, एक कलेक्टिव आपको मूव बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पैसा मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।